Assalamualaikum students, this is Zareen Ansari, your maths teacher. Today we will learn about the unit 2 which is quadratic equation exercise 2.1. सबसे पहले हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसकी इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी x² के साथ जो भी कोफिशेंट है उसको हम a कंसीडर करते हैं और x के साथ कोई भी कोफिशेंट है उसको b और c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बेसिकली इसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है x+2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखें व्यूवर्स, अगर लेट्स से मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोई भी आप 2x² प्लस 5x प्लस 1। अब देखें ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, हम इसको इक्वेशन नहीं कहते। इक्वेशन कब होती है, जब हमारे पास साइन आता है इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये अब क्या बन गई है, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, x² के साथ कोफिशेंट है यानी a हो गया, x के साथ हमारे पास कोफिशेंट है b हो गया, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 1। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। पार्ट 1 है हमारे पास x+2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी हमने क्या बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5। x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 5। x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, अब हमारे पास जो कांस्टेंट है इसको हम रीअरेंज कर लें। -6 इज इक्वल टू के उस साइड पे 5 है, इसको हम इस साइड पे लेंगे, पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x² माइनस x माइनस 6 एंड माइनस 5 इज माइनस, प्लस कर देंगे इसको, 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट 2 है x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब इसकी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या बनानी है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने इसको लेके आना है। सो स्टूडेंट्स, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। अब ये क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। किसका फार्मूला बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a² माइनस 2ab प्लस b² ब्रैकेट क्लोज नेगेटिव। आगे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 7। x² माइनस 10x प्लस 25 माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x² प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x² माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4x², बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 16x माइनस प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 7। अब आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, x² के साथ कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। 1 माइनस 4 इज माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x²। माइनस 10x माइनस 16x इज माइनस 26x प्लस 25 माइनस 16 इज पॉजिटिव 9। पॉजिटिव 9 इज इक्वल टू 7। माइनस 3x² माइनस 26x प्लस 9, कॉन्स्टेंट को एक साइड पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू 0। माइनस 3x² माइनस 26x प्लस 9 माइनस साइन, प्लस 9 माइनस 7, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे x² के साथ नेगेटिव है, हमने कोशिश ये करनी होती है कि x² के साथ हम पॉजिटिव को लेके आए। सो वी हैव टू कॉमन द साइन ऑफ नेगेटिव। 3x² प्लस 26x
-2 इज इक्वल टू 0। सो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3x²। नेगेटिव उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से कुछ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो 0 ही आ जाता है। 3x² + 26x - 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखें ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। Let's start our part 3 of question 1. X is equal to x into x minus 1. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। x is equal to x² minus x, ये बन जाएगा आपका इधर 0, उसको x को हम उस साइड पे ले जाएंगे, x² minus x, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे जाके नेगेटिव x हो जाएगा, x² minus 2x। इसको रीअरेंज करके लिख लें, ये बन जाएगा x² minus 2x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक मेथड है गिवन, उन्होंने मेंशन किया हुआ है फैक्टरिंग मेथड। इसके बाद आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, 3-4 इसके मेथड्स हैं। सबसे पहला उन्होंने हमें बताया कि फैक्टरिंग मेथड के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। अब देखें, ये x-1 और x-4 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स हमारे पास गिवन है। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि a b इज इक्वल टू 0, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने यही वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ये हमारे पास फैक्टर्स गिवन है, ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं x-1 इज इक्वल टू 0, दूसरा x-4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +1 और यहाँ पे x-4 की वैल्यू क्या आएगी, -4 उस साइड पे ले जाएंगे तो 4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, इसको सोल्यूशन सेट में आंसर देना है हमने 1 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके हमने सबसे पहले फैक्टर्स बनाना है। फैक्टर्स बनाने का जो तरीका है वो मिड टर्म ब्रेक मेथड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें x² के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1। हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 1 × 1। दो हमने कोई से भी नंबर्स लेने हैं कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो 1 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं तो -2 आए। तो कोई से भी दो नंबर हम क्या ले सकते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1 सेटिस्फाइड हो गया। अब -1 एंड -1, -1 एंड -1, -2 आ रहा है ना आंसर। तो हमारे दो रूट्स बन गए, x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। को दो नंबर हमने ले लिए यहाँ से। अब इन दो में से आपने कॉमन लेना है, x हम बाहर लिख लेंगे, x-1, यहाँ पे नेगेटिव बाहर आएगा, x + 1 है, हम क्या कॉमन ले लेंगे 1, अंदर आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो हमने कॉमन लिया और ये वाली वैल्यू जो हमने कॉमन लिया है ना, ये सेम होनी चाहिए। अब आपने इसको कंबाइन कर लेना, इसको और इसको, x-1 और यहाँ पे x-1 2 टाइम्स है तो हमने इसको कॉमन रीअरेंज करके लिख लिया, कॉमन ले लिया हमने, x-1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स बन गए, दो फैक्टर्स बन गए, x-1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा बना है x-1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 1 आ गई, दूसरी भी x की वैल्यू 1 आ गई। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा 1। नेक्स्ट पार्ट 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने इस पे फैक्टरिंग मेथड अप्लाई करना है। इसके सबसे पहले दो फैक्टर्स बना लेने हैं, इसको आपने सॉल्व करना है, मिड टर्म ब्रेक लगाएं। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 और -8, यानी मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास -8 आंसर आना चाहिए। कोई से दो नंबर लेने हैं और प्लस माइनस कराएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए -7। सो हम स्टूडेंट्स कौन से दो नंबर चूज़ करेंगे, आपने चूज़ करना है यानी 1 और 8। अभी इस साइन को आप बेशक साइड पे रख दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, इसको 2 × 4 भी 8 हो सकता है, ठीक है, और 1 × 8 भी 8 हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 1 को जब हम 8 से माइनस या प्लस करवाएंगे, अगर हम प्लस करवाते हैं 9 आता, माइनस कराएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इट्स मीन, अच्छा 2 × 4 को देखिएगा, 2 × 4 8 तो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन जब हम इसको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 6 आएगा और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा। इट्स मीन हमारे पास जो दो नंबर हैं वो क्या होंगे 8 और 1,
ये हम चूज़ कर लेंगे। अब साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, यानी बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन आना चाहिए, यानी -8 + 1। देखो ये दो नंबर हमारे पास आ गए, -8 और +1। x² -8x + 1x -8 = 0। ये बन गया। इसमें से कॉमन लेंगे x, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर क्या आएगा x -8, यहाँ पे कॉमन लेंगे 1, अंदर x -8 = 0। x + 1 को कंबाइन कर लेंगे, x -8 को लिख लेंगे, तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, x + 1 × x -8 = 0। सो x + 1 = 0, दूसरा है x -8 = 0। यहाँ पे x की एक वैल्यू आ गई -1, दूसरी वैल्यू आ गई +8। सो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। सोल्यूशन सेट में हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पहले लिखते हैं, -1, 8। दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, x² -4x + 4 = 2x - 7 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। x² -4x + 4, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, a - b का होल स्क्वायर, a² -2ab + b²। x² -4x + 4 = ये हो जाएगा 4x² -2 2 = 4 4 7 = 28x + 49। x², इसको इस साइड पे ले आएंगे, -4x² -4x, यहाँ पे नेगेटिव इस साइड पे आके +28x + 4 -49 = 0। +1 -4 -3x² -4 + 28 +24x +4 -49 is -45 = 0। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x² को हमने पॉजिटिव बनाना होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे सब डिविजिबल बाय 3 हैं, यानी 3 के टेबल में 24 भी जाता है, 3 के टेबल में 45 भी जाता है, तो सो वी हैव टू टेक द कॉमन -3। x² -8x + 15 = 0। x² -8x + 15 = 0। अब ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इस पर अप्लाई कर देना फैक्टरिंग मेथड को। फैक्टरिंग मेथड को अप्लाई करने के लिए अगेन इसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए वही आपको मैंने मिड टर्म ब्रेक मेथड सिखाया है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 15 है, कोई से दो नंबर चूज़ करने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो 15 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं तो -8 आए। सो हम कौन से नंबर ले लेंगे, x² -3x -5x + 15 = 0। x यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x - 3 -5 x - 3 = 0। x - 5 इसको इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं और x - 3 को हम एक दफ़ा लिख देंगे, x - 3 = 0। सो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, x - 5 = 0, सेकेंड है हमारे पास x - 3 = 0। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 आ गई, यहाँ पे x = 3। सोल्यूशन सेट लिखेंगे इसका 3 and 5। Let's start our part 5. 2x + 7/4 का होल स्क्वायर = 48x² + 529 divided by 16। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b का होल स्क्वायर = 48x² + 529 over 16। 2x का होल स्क्वायर इज 4x², 2 2 = 4, डिवाइड में भी 4 है, 4 4 से कैंसिल आउट, +7x + 7 का होल स्क्वायर 49 एंड 4 का होल स्क्वायर इज 16। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास इसका एलसीएम क्या बनता है, 16 बनता है, यानी हमने
दोनों साइड्स पे 16 को ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 16 4 ज़ा 64x², 16 7 ज़ा 112x, प्लस जब हम इस टर्म को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से कैंसिल आउट होके 49 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 16 डिवाइड फॉर्म में है, 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48x² प्लस 529। इसको रीअरेंज करके लिख लें, 64x² 48x² को इस साइड पे ले आए, नेगेटिव 48x² प्लस 112x प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल टू 0। 64 माइनस 48x² इज 16x² प्लस 112x प्लस 49 माइनस 529 प्लस माइनस 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 480 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 16 के टेबल में 112 भी जाता है और 480 भी जाता है, तो हम 16 को कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 16 के टेबल में 112 किधर आता है, 16 7 ज़ा माइनस 16 30 ज़ा 480 इज इक्वल टू 0। 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये बन जाएगा हमारे पास x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे क्या लगाना है, फैक्टरिंग मेथड अप्लाई कर दें। फैक्टरिंग मेथड लगाने के लिए आपने क्या करना है, इसके मिड टर्म ब्रेक करनी है। हमें कोई से दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कराएं तो नेगेटिव 30 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 7 आए। सो वी हैव टू टेक टू नंबर्स विच इज़ प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखें, प्लस 10 माइनस 3 इज माइनस 30, प्लस 10 माइनस 3 को एड और सब्ट्रैक्ट कराएं तो पॉजिटिव 7 सेटिस्फाइड हो गए। इन दो नंबरों से जब हम कॉमन लेंगे ये बन जाएगा x प्लस 10 माइनस 3 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 एक हमारे पास रूट बन गया, दूसरा हमारे पास x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ गई 3 और दूसरी वैल्यू आ गई नेगेटिव 10। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -10 3। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व आउट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम पार्ट इसके समझ आ गए होंगे। Please students, like, follow and subscribe my channel.